12 से लेकर 15 वचन। मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जो मुझ पर विश्वास रखता है, ये काम जो मैं करता हूं वह भी करेगा, वरन इनसे भी बड़े काम करेगा, क्योंकि मैं पिता के पास जाता हूं। जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे वही मैं करूंगा, कि पुत्र के द्वारा पिता की महिमा हो। यदि तुम मुझसे मेरे नाम से कुछ मांगोगे तो मैं उसे करूंगा। यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। परमेश्वर इन वचनों को हमारे आत्मिक आहार के लिए आशीष करे। हालेलुया, हालेलुया। आप सब लोग तैयार हैं प्रभु के वचन को सुनने, प्रभु की वाणी को सुनने के लिए? हालेलुया। कितने लोग घर में प्रार्थना करते हैं? हाथ उठाओ। शर्म की बात नहीं, हाथ उठाओ एकदम सीधा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मतलब तकरीबन 70-80% लोग हैं जो घर में प्रार्थना करते हैं। प्रेज द लॉर्ड। अपने आप के लिए ताली बजाए आपने। वेरी गुड। जब मैं विजिट करने घर पे जाता हूँ किसी का, तो घर के नेम प्लेट के नीचे प्लेको दिखता है मुझे, और उस प्लेको में इस तरह का जो है क्वेश्चन नहीं, इस तरह का एक स्टेटमेंट रहता है जो मैंने पढ़ा, Why to worry when you can pray? हालेलुया। तुम चिंता क्यों करते हो जब तुम प्रार्थना कर सकते हो? हालेलुया। परेशान क्यों होते हो जब तुम प्रार्थना कर सकते हो? तुम्हारा मन उदास क्यों होता है जब तुम प्रार्थना कर सकते हो? तुम जीवन में हार क्यों मानते हो जब तुम प्रार्थना कर सकते हो? तुम अपने जीवन में पारिवारिक विषयों में, आत्मिक विषयों में निराश क्यों होते हो जब तुम प्रार्थना कर सकते हो? और ये जो स्टेटमेंट है, ये जो वाक्य है, ये पूरा जो है बाइबल के वचन के आधार के ऊपर लिया गया है। बाइबल के वचन में भी लिखा हुआ है कि तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। हालेलुया। तुम्हारी हर एक विषय जिसके विषय में तुम चिंतित हो, मन उदास है, मन कच्चा है, मन छोटा है, निराश है, वो सारे चीजों को तुम प्रार्थना के जरिए प्रभु के चरणों में रख सकते हो। ये वचन हम लोग पढ़ेंगे, उसके ऊपर मैं विवरण दूंगा, वो वचन हमारे बीच में पढ़ा जाएगा। जस्ट अ सेकंड, जस्ट अ सेकंड। फिलिपियों की पत्री 4वां अध्याय 6वां वचन से पढ़िए माइक में। 6वां वचन से माइक में पढ़िए। फिलिपियों की पत्री 4वां अध्याय 6वां वचन प्लीज पढ़िए। परमेश्वर का वचन ये कहता है, किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाएं। हालेलुया। परमेश्वर का वचन क्या करता है? प्रभु यीशु मसीह का वचन क्या कहता है? हर एक चीज के लिए चिंता करना है, किसी भी चीज के लिए परेशान होना है, उदास होना है। बाइबल में लिखा हुआ है तुम्हारे जीवन का किसी भी चीज के लिए परेशान नहीं होना है, चिंता नहीं करना है, उदास नहीं होना है। सरल शब्दों में अगर मैं कहूँ, सब लोग ध्यान देना, अगर आप लोग मसीह परिवार हो, प्रार्थना करने वाले परिवार हो, प्रार्थना करने वाले विश्वासी अगर हो, जैसे कि आप सभी लोगों ने हाथ उठाकर बताया कि हम लोग प्रार्थना करते हैं, तो आपके जीवन में अगर आप लोग चिंता को समय देते हो, चिंता के लिए अगर आपके जीवन में स्थान है, तो प्रार्थना के लिए स्थान नहीं है। हालेलुया। अगर आपके जीवन में प्रार्थना के लिए स्थान है, तो चिंता के लिए स्थान नहीं होना चाहिए। आपके जीवन में या तो प्रार्थना होना चाहिए या चिंता होना चाहिए, दोनों एक साथ नहीं होना चाहिए आप लोग के जीवन में। समझ रहे हो? दो सौतन कभी भी एक छत के नीचे जीवन बसर कर सकते हैं? सौतन समझते हैं आप लोग? नॉट पॉसिबल। उसी तरह से प्रार्थना और चिंता आपके जीवन में रह ही नहीं सकता है। अगर आप प्रार्थना करने वाले हो तो आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है। हमारे अपने जीवन के विषयों के, आवश्यकताओं के बारे में, आकांक्षाओं के बारे में जो है आप लोगों को परवाह करने की जरूरत नहीं है, फिक्र करने की जरूरत नहीं, उदास होने की
जरूरत लेकर के परमेश्वर के वचन में हम लोग देख सकते हैं। इंग्लिश में बहुत ही खूबसूरत जो है गीत है, आप सब लोग को पता नहीं है, मैं जो भी अंग्रेजी हिम्स आप लोग गा सकते हो, उनके उनको जो अच्छी तरह से परिचित है ये गीत, व्हाट अ फ्रेंड वी हैव इन जीसस, आप लोगों ने सुना होगा। उसका जो हिंदी ट्रांसलेशन में आप लोगों को बताऊंगा किस तरह से हिंदी ट्रांसलेशन है, व्हाट अ फ्रेंड वी हैव इन जीसस। यीशु हमारा अद्भुत पुत्र है जिसने हमारे सारे पापों को, दुखों को अपने ऊपर कलवारी क्रूस में सही लिया। आगे बहुत ही इंटरेस्टिंग है, सुनो। तो यीशु हमारा ऐसा मित्र है जो प्रार्थना के द्वारा हमारे सारे दुखों को हम लोग परमेश्वर के पास लेकर जा सकते हैं, ये हमारा सौभाग्य है। हालेलुया। और आगे इस तरह से वो कितनी शांति के अवसर को हमने खो दिया हमारे जीवन में, क्योंकि हमने प्रार्थना नहीं की। आगे लिखा है, तो कितने अनावश्यक दर्द को, पीड़ा को हम अपने जीवन में, परिवार में सहन किया, वो क्यों? क्योंकि हमने प्रार्थना नहीं की। और आगे इस तरह से लिखा है, प्रार्थना के द्वारा हम लोग सब कुछ परमेश्वर के पास लेकर जा सकते हैं, और प्रार्थना के जरिए सब कुछ हम परमेश्वर के पास से प्राप्त कर सकते हैं करके इस तरह से परमेश्वर के वचन में हम लोग देखा है। However, if God is going to answer your prayers, however, God is going to give peace to your troubled hearts, there are certain conditions that we must meet in order our prayer to be answered. अगर आप चाहते हो कि परमेश्वर आपकी प्रार्थना सुने और प्रार्थना के जरिए आपके उदास मन को परमेश्वर जो शांति से भरे, तो प्रार्थना करने वाले सब लोग ध्यान से सुनिए, कुछ कंडीशंस है, जो कुछ शर्त है जो हमें प्रार्थना करने के समय में पूरा करना बहुत जरूरी है। हालेलुया, हालेलुया। वो शर्त क्या है, वो कंडीशन क्या है, वो स्थितियां क्या है, तीन चीजों को मैं बताऊंगा, संक्षेप में बताऊंगा, लेकिन आप लोग तीन चीजों विशेष करके जिसको ब्लेसिंग चाहिए, जो प्रार्थना कर रहे हैं, और आप लोग जिसको लगता है कि हमारा इतना साल का प्रार्थना व्यर्थ नहीं जाना चाहिए, परमेश्वर उत्तर देना चाहिए, वो लोग जरूर लिख कर लो और इन तीन चीजों के ऊपर आगे के दिनों में प्रयास करो। नंबर 1, व्हेन यू प्रे यू मस्ट प्रे इन फेथ। हालेलुया। सबसे पहली बात जो है वचन में लिखा हुआ है कि जब तुम प्रार्थना करो तुम विश्वास से प्रार्थना करना चाहिए। वो पढ़ेंगे सर वचन यूहन्ना रचित सुसमाचार 14 अध्याय 12 वचन पढ़िए। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, जो मुझ पर विश्वास रखता है, जो मुझ पर विश्वास रखता है, ये काम जो मैं करता हूँ, जो ये काम मैं करता हूँ, वो भी करेगा, वह भी करेगा, वरन इससे भी बड़े काम करेगा, इससे भी बड़े काम करेगा। हालेलुया, हालेलुया। 99% परमेश्वर यीशु मसीह जब उसके जीवन काल में चिन्ह चमत्कारों को किया, अद्भुत क्रियाओं को किया, चाहे वो गूंगों को बोलने की शक्ति देना, अंधों को आंख देना, लंगड़ों को पैर देना, लकवा मारा इंसान को खटिया से उठाना, मुर्दों में से जिंदा करना, दुष्ट आत्माओं को भगाना, वगैरह वगैरह वगैरह। 99% यीशु मसीह ने केवल उन्हीं के जीवन में कार्य किया जिसके जीवन में प्रभु यीशु मसीह ने विश्वास किया। हालेलुया। बिना विश्वास का प्रभु यीशु मसीह ने कहीं पर भी कार्य नहीं किया, अद्भुत क्रियाओं को नहीं किया। प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर शिष्यों से क्या कह रहा है, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, ये काम जो मैं करता हूँ अगर तुम विश्वास करोगे तो तुम वहां पर काम करोगे, उसे अधिक करोगे, क्योंकि मैं पिता के पास जाता हूं करके। अभी मैं आप से सवाल करना चाहता हूं, क्या ये यीशु मसीह का वचन मुझसे भी ज्यादा काम करेगा? तुम लोग मुझसे भी ज्यादा सेवा करेगा, मुझसे भी ज्यादा प्रचार करेगा, मुझसे भी ज्यादा अद्भुत कार्यों को करेगा, चिन्ह चमत्कारों को करेगा। शिष्यों ने नहीं किया, शिष्यों ने नहीं किया, 100% शिष्यों ने किया। हालेलुया। मुर्दों में से बाइबल बताती है शिष्यों ने मुर्दों में से जो है मुर्दों को जो है जिंदा किया करके हम लोग परमेश्वर के वचन में हम लोग देखते हैं। गॉड यूज्ड disciples in a great way, in a massive way। ऐसा कोई भी काम नहीं जो यीशु मसीह ने यीशु मसीह ने किया हो उसके शिष्यों ने नहीं किया हो। क्यों? क्योंकि उनका जीवन बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी जीवन था, अस्वाभाविक अलौकिक जीवन था। नहीं, बाइबल बताती है वो शिष्य 12 शिष्य भी मेरे और आपके जैसे साधारण लोग थे। सबसे बढ़कर महत्वपूर्ण बात क्या पता है, परमेश्वर ने इन साधारण लोगों को इस्तेमाल किया परमेश्वर के राज्य के लिए, असाधारण काम करने के लिए करके हम लोग देखते हैं। क्यों? एक ये कारण था, एक
विषय था जिसकी वजह से परमेश्वर उनके जीवन को इस्तेमाल किया, उनके सारे अद्भुत कार्यों को किया, बिकॉज दे हैड अ फेथ, अ ट्रेमेंडस फेथ इन गॉड। यीशु मसीह के प्रति, परमेश्वर के प्रति उनका विश्वास जो है बहुत ही मजबूत था करके हम लोग देखते हैं। तो अभी सवाल आता है क्या या फिर उस प्रकार का विश्वास हम कैसा पैदा करें? हमारे माँ बाप भी बहुत बड़े बड़े प्रचारक लोग होना चाहिए, हमारे घर में आत्मिक वातावरण रहेगा तभी हमारा जीवन में वो विश्वास आएगा। हम लोग ऐसे होने चाहिए तभी विश्वास आएगा? नहीं प्रियो, वो विश्वास को अगर हमको लेकर आना है, बाइबल बताती है, परमेश्वर के वचनों में लिखा है, शिष्य लोग बोलते हैं यीशु मसीह के बाद, यीशु मसीह हमें मालूम नहीं कैसे प्रार्थना करते हैं, हम लोग को सिखाओ। हालेलुया। और यीशु मसीह जो हमको वहां पर प्रार्थना करना सिखाता है करके और परमेश्वर के वचन में हम लोग देखते हैं। वो विश्वास एक वरदान की तरह है प्रियो, उस विश्वास को जो है हमें परमेश्वर से मांगना है, परमेश्वर से जो है प्रार्थनाओं के जरिए जो विश्वास को जो है हमें हासिल करने का प्रयास करना है करके हम लोग देखते हैं। इट्स फेथ दैट रिलीजेस द पावर ऑफ गॉड इन आवर लाइव्स। वो विश्वास ही है जो हमारे जीवन में परमेश्वर के सामर्थ को, शक्ति को जो है प्रकट करता है करके हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहली बात वी मस्ट प्रे इन फेथ। दूसरा बहुत ही इंटरेस्टिंग है प्रियो, दूसरा सेकंडली वी मस्ट प्रे इन क्राइस्ट नेम, वी मस्ट प्रे इन जीसस नेम। यीशु मसीह के नाम से हमें प्रार्थना करना बहुत ही जरूरी है। ये तो आप लोग बोलेगा, अरे भैया हम लोग प्रार्थना करते हैं, फलाना प्रार्थना करता है, इसको चंगाई दो, उसको चंगाई दो, इसको कर दो, उसको कर दो, उसका शादी नहीं हो, उसका शादी करो, उसको बच्चा नहीं है, प्रार्थना सब लिस्ट प्रार्थना करके 1 घंटा प्रार्थना करते हैं, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन। हम लोग तो यीशु मसीह के नाम से मांग रहे हैं ना, तो मिला क्यों नहीं हम लोग को? हालेलुया। देखो ये जो हम लोग गलती करते हैं, यीशु मसीह के नाम से मांगना मतलब, यीशु मसीह का नाम से प्रेयर को एंड करना मतलब, ये नाम जो है मैजिकल फॉर्मूला नहीं है, कोई गारंटी नहीं है कि जिस तरह से हम लोग उसका नाम का इस्तेमाल करते हैं और कोई गारंटी नहीं है कि हम लोग जो भी मांगेगा उसका जो है परमेश्वर हमको उत्तर देगा। मेरे नाम से जो कुछ भी मांगोगे स्वर्गीय पिता तुम्हें देगा, मेरे नाम से तुम मुझसे जो कुछ भी मांगोगे मैं तुम्हें देगा। इसका मतलब क्या है, इसका अर्थ क्या है? सब लोग ध्यान से सुनिए। प्रेइंग इन जीसस नेम में, सब लोग लिख सकते हैं आप लोग, praying in Jesus' name means we should ask what Jesus Christ would have asked from his Father. Hallelujah. समझ रहे? ನನ್ನ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೋ ಅದನ್ನು ನೆರವೇರಿಸ್ತೇನೆ. ಇದರ ಅರ್ಥ ಏನೆಂಬುದಾಗಿ ಕೇಳುವಾಗ, ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಯ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೋ ಅದನ್ನು ದೇವರು ಕೊಡ್ತಾನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳುವಾಗ ನೀವು ಏನ್ ಕೇಳಬೇಕು? ದೇವರೇ ನನಗೆ ಬೈಕ್ ಇಲ್ಲ, ಬೈಕ್ ಕೊಡು, ಬೈಕ್ ಬಂತು ನನಗೆ ಮರ್ಸಿಡೀಸ್ ಕೊಡು, नन्का ಕೆಲಸ ಕೊಡು, नन्का ಅದು ಕೊಡು, ಇದು ಕೊಡು, ऐसा नहीं। वो यीशु मसीह के नाम से मांगना वो नहीं होता, उसका परिभाषा, उसका तात्पर्य ये नहीं होता है। यीशु मसीह के नाम से मांगना मतलब आप उस चीज को मांगना जो आपके जगह में यीशु मसीह रहता था वो मांगना था उस चीज। हालेलुया। आप यीशु मसीह के नाम से मांगना मतलब जो यीशु मसीह स्वर्गीय पिता से मांग सकता हो उस चीज को तुमको मानना है। नंबर 2, what would please the Father to give you, उस चीज को मांगना है तुम्हें स्वर्गीय पिता से जो स्वर्गीय पिता को तुम्हें देने के लिए प्रसन्नता महसूस होती हो, खुशी महसूस होता हो। हालेलुया। तीसरा चीज, एंड व्हाट वुड ब्रिंग ग्लोरी टू फादर्स नेम। हालेलुया। जो परमेश्वर को महिमा देता हो उस चीज को तुमने मांगना है। और चौथी बात, व्हाट वुड ब्रिंग फर्दरेंस टू गॉड्स वर्क इन हिज किंगडम, जो परमेश्वर के राज्य की वृद्धि को लेकर आएगी, बढ़ोतरी को लेकर आएगी, एक्सपेंशन को लेकर आएगा, उस चीज को तुम्हें मांगना बहुत ही जरूरी करके हम लोग देखते हैं। यीशु मसीह के नाम से मांगना मतलब क्या बताया मैंने? 4 चीजों को। सबसे पहली बात, यीशु मसीह के नाम से मांगना मतलब उस चीज को मांगो जो तुम्हारे जगह में यीशु मसीह रहता तो स्वर्गीय पिता से मांगता हो। नंबर 2, उस चीज को मांगो जिसको देने में स्वर्गीय पिता को प्रसन्नता महसूस होता हो, खुशी महसूस होता हो। नंबर 3, उस चीज को मांगो जिसको मांगने से देने में परमेश्वर की महिमा होती हो। और चौथी बात, उस चीज को मांगो जिस चीज को हासिल करने से परमेश्वर का राज्य का बढ़ोतरी होता हो, परमेश्वर का राज्य का उन्नति होता हो, प्रगति होता हो, वृद्धि होता हो। उस चीज को मांगो करके परमेश्वर के वचन में हम लोग देख सकते हैं। हालेलुया। हालेलुया। यहाँ पर जो है यीशु मसीह क्या कर रहा है मालूम है? एक लाइसेंस दे रहा है।
बोलता ना फ्री में लाइसेंस रहता ना गाड़ी चलाने के लिए, ये बाबा चलो 4-2 व्हीलर चलाने फ्री में मैं लाइसेंस दे रहा हूँ, सब लोग आ जाएगा फ्री में चल रहा है, चलो चलो लेके जाएगा, तुमको चलाने आता भी नहीं रहेगा, वो लाइसेंस लेगा चलाएगा सीधा एक्सेप्ट करके लेगा। तो यीशु मसीह जब यहाँ पर लाइसेंस दे रहा है मेरे नाम से मांगो, सुनो ध्यान से, तो क्या करना मालूम है, यीशु मसीह जब बोलता है मेरे नाम से जो कुछ भी मांगो मैं तुम्हें दूंगा, ये लाइसेंस दे रहा है, तो लाइसेंस के साथ में यीशु मसीह 2 चीजों को दे रहा है। सबसे पहली बात यीशु मसीह क्या बोल रहा है, तुम लोग मेरे नाम का इस्तेमाल करना ना, तो ये नाम का इस्तेमाल करने का जो है ना ये प्रिविलेज है जो मैं तुमको दे, ये सौभाग्य है। और दूसरा चीज है तुम पिता से जो कुछ भी मांगोगे मैं तुम्हें दूंगा, वो दूसरा है अधिकार मैं तुमको दे रहा हूं, मेरा सौभाग्य मैं तुमको दे रहा हूं, मेरा अधिकार मैं तुमको दे रहा हूं। इसीलिए यीशु मसीह क्या बोल रहा है, तुम लोग जो कुछ भी मांगोगे ना ध्यान से मांगना, केयरफुली मांगना, मन मर्जी का कुछ भी नहीं मांगना। हालेलुया, मन मर्जी का तुम कुछ भी नहीं मांगा। तो क्या व्हाट क्वालिफाइज आवर प्रेयर्स, क्या मांगना चाहिए, हमारा प्रेयर्स का कंसर्न का क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, सब लोग ध्यान से सुनो, सब लोग ध्यान से सुनो। व्हाट शुड क्वालिफाई आवर प्रेयर्स, ओनली द word of God, the revelation that God has revealed in the scripture, that should be the basis for the qualification of our prayers. जो भी हम लोग प्रार्थना करते हैं उसका आधार क्या होना चाहिए, उसका 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 बुनियाद क्या होना चाहिए, उसका आधार जो है जो परमेश्वर ने अपने वचन को रिवील किया है, वो वचन जो है उसका आधार होना चाहिए करके परमेश्वर के वचन का हम लोग देखते हैं। जब यीशु मसीह बोलता है आस्क इन माय नेम आई गिव यू, इसका मतलब ये सब लोग ध्यान से सुनो, इसका मतलब होता है आस्क इन माय नेचर, मेरे नाम से मांगो मतलब कुछ भी मांगो मत, मेरा स्वभाव रख के मांगो। और मेरा स्वभाव कैसा है, यीशु मसीह का स्वभाव कैसा बताओ करो, कैसा स्वभाव, यीशु मसीह का स्वभाव अपना मन मर्जी से चलने का स्वभाव होता, कैसा स्वभाव होता, यीशु मसीह का स्वभाव जो है परमेश्वर के महिमा को पूछता था, यीशु मसीह का स्वभाव परमेश्वर को आदर देता था, यीशु मसीह का स्वभाव परमेश्वर के राज्य को पूरा करने का चाहत को रखता था करके हम लोग देखते हैं। शिष्य लोग आकर यीशु मसीह के पास जाते हैं, यीशु मसीह हमें प्रार्थना करना सीखा। पहला लाइन क्या बोला यीशु मसीह ने शिष्यों को, बताओ क्या बोला, मुझे रोटी दो, कपड़ा दो, छत दो, गाड़ी दो, बंगला दो, ये सिखाया यीशु मसीह ने, क्या सिखाया शिष्यों को बोलो। और फादर व्हाट इन हेवन, सबसे पहले सेंटेंस क्या था, ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ತಂದೆಯಾದ ದೇವರೇ ನಿನ್ನ ನಾಮವು ಪರಿಶುದ್ಧ, ನಿನ್ನ ನಾಮ ಪರಿಶುದ್ಧವೆನಿಸಲ್ಪಡಲಿ। इंग्लिश में लिखा हुआ हालत पिता ने, ये स्वर्ग पिता जो तू स्वर्ग में तेरे नाम की महिमा हो। हमारी प्रार्थना है परमेश्वर के नाम को महिमा देने वाली होनी चाहिए, परमेश्वर के नाम को आदर देने वाली होनी चाहिए। और कब होगा, सुनिए, मेरे जीवन में, आपके जीवन में, आपके परिवार के जीवन में, कलीसिया के जीवन में परमेश्वर का नाम को महिमा कब मिलेगा, सुनना सब लोग, कब मिलेगा, जब हम अपना मन मर्जी से नहीं, परमेश्वर का मन मर्जी से चलेगा, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलेगा। ये जो रेवलेशन है परमेश्वर का वचन, इस वचन के अनुसार जब हम चलेंगे और प्रार्थना करेंगे तभी हमारे जीवन में परमेश्वर प्रार्थना को सुनेगा करके हम लोग देखते हैं। आखिरी बात बोलकर मैं समाप्त करता हूँ, 2 मिनट में समाप्त करूंगा। आगे पहला, सबसे पहला कंडीशन क्या हमारा प्रार्थना का, व्हाट शुड बी देयर इन आवर प्रेयर्स, वी शुड प्रे फेथ। और दूसरा क्या होना चाहिए, वी शुड प्रे हुज नेम, क्राइस्ट नेम, जीसस नेम। और जीसस नेम का, यीशु मसीह के नाम से मतलब प्रार्थना करना मतलब क्या, बोलो 4 पॉइंट्स मैंने आप लोगों को बताया, क्या बताया, हाँ, जैसा यीशु मसीह प्रार्थना कर, जो कुछ स्वर्गीय पिता से वो मांग सकता, तो यीशु मसीह उस चीज को तुमको मांगना है। दूसरा चीज क्या 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 मांगना है, जिससे परमेश्वर को देने में महिमा मिलता हो। और तीसरा चीज परमेश्वर को खुशी मिलता हो, प्रसन्न मिलता हो। चौथा चीज क्या, वो चीज को देने में परमेश्वर का राज का बढ़ोतरी होता हो। हालेलुया। हम सभी लोगों ने बोला प्रार्थना करता है, आप मुझे बताओ कि क्या ये 4 चीजें हैं जो तो आप लोग मांग रहे हो इस समय परमेश्वर से, ये 4 चीजें फुलफिल होती है हमारी प्रेयर प्रार्थनाओं में, हमारे प्रेयर आप किसके लिए मांग रहे हो, किस चीज को मांग रहे हो, वो जो कुछ भी मांग रहे हो 4 में से एक तो चीज पूरा होता है क्या, अगर एक भी चीज पूरा होगा ना परमेश्वर दिल से एकदम खुशी से मिला।
हालेलुया। क्योंकि क्योंकि परमेश्वर, सब लोग सुनो, क्योंकि परमेश्वर जानता है आप अपने लिए नहीं मांग रहे हो, परमेश्वर के लिए, परमेश्वर की महिमा के लिए मांग रहे हो, परमेश्वर के राज्य के लिए मांग रहे हो। सबसे तीसरा पॉइंट, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसके ऊपर ज्यादा डिस्कशन है, नेक्स्ट टाइम मैं करूंगा। वॉट एवर यू आस्क, यू मस्ट आस्क इन लविंग ओबीडियंस टू द कमांड्स ऑफ गॉड। हालेलुया। परमेश्वर के आज्ञाओं का पालन करके, परमेश्वर के आज्ञाओं का अनुसार चल के हमें मांगना है करके हम लोग देखते हैं। हालेलुया। आज्ञाकारिता हमारे अंदर होना बहुत सिंपल सा लॉजिक बताकर मैं सवाल करता हूं। बाप का एक बेटा है, ओके, एक नंबर का नालायक है, कुछ बाप का बात सुनता नहीं, बाप का बात सुनता नहीं, माँ का बात सुनता नहीं, बच्चे लोग माँ बाप लोग परेशान हो गए। वो ऐसा लड़का आके बोलेगा, पप्पा मेरे को वो चीज चाहिए, मुझे वो देना, देगा क्या? माँ बाप देंगे? सिंपल सा लॉजिक हमारे आत्मिक जीवन में भी हम लोग को लागू करना है। अगर हम लोग प्रभु का आज्ञा का पालन नहीं करते हैं तो हमारा कोई भी हक नहीं बनता कि हम लोग परमेश्वर के आशीषों का जो है हम लोग वारिस बने, आशीषों के ऊपर जो है हम लोग अपना हक को जमाए। आज्ञाकारिता हमारे जीवन में होना बहुत ही जरूरी है। अगर आप लोग आज्ञा नहीं पालन करते हो, परमेश्वर के बातों का पालन लेकर नहीं चलते हो, जिंदगी भर हम लोग प्रार्थना करते जाएगा, दुआई करते जाएगा, लेकिन परमेश्वर जो हमारी मनोकामनाओं को करने में, पूरा करने में परमेश्वर को कठिनाई महसूस होगा। दाऊद राजा बहुत ही खूबसूरत तरीके से लिखता है भजन संहिता में। वो लिखता है, अगर मैंने अपने हृदय में अनर्थ की बात सोचा हो, किसी के बारे में, किसी पुरुष के बारे में, किसी स्त्री के बारे में, किसी व्यक्ति के बारे में, अगर मैं किसी के बारे में भी बुरा बात सोचा हो, गलत बात सोचा हो, परमेश्वर तो मेरी प्रार्थना का उत्तर नहीं देती। हालेलुया। सुन रहे आप सब लोग? चलो वचन को हम लोग पढ़ेंगे। भजन संहिता 66 क्या बोलेंगे हम लोग? 66 18 वचन, 66:18। तीनों भाषा में हम लोग पढ़ेंगे, क्योंकि वो जो इंग्लिश भाषा में इनिक्विटी करके लिखा हुआ है, मेरे दिल में अगर मैं इनिक्विटी को रखता तो प्रभु तो मेरी प्रार्थना को नहीं सुनता। वो इनिक्विटी का तीनों भाषा में हम लोग हम लोग निकालने की कोशिश करें। कन्नड़ा में भी अर्थ निकालेंगे, हिंदी में भी अर्थ निकालेंगे, और हो सके तो मराठी में भी हम लोग अर्थ निकालेंगे। हालेलुया। चलो पढ़िए। यदि मैं मन में अनर्थ बात सोचता, यदि मैं मन में अनर्थ बात सोचता, तो प्रभु मेरी न सुनता, प्रभु मेरी ना सुनता। प्रार्थना कर रहे हम लोग, सब लोग प्रार्थना करता है। तुम्हारे मन में जो अनर्थ बात चल रहा है ना, वो निकाल दो, बाहर फेंक दो। प्रभु प्रार्थना नहीं सुनेगा जब तक वो अनर्थ की बात हमारे मन में रहेगी। मेरे पीछे लगाओ, यदि मैं अनर्थ की बात सोचता, प्रभु मेरी नहीं सुनता। यदि मैं अनर्थ की बात सोचता, प्रभु मेरी नहीं सुनता। चलो कन्नड़ा में पढ़ो, क्या लिखा है? ನಾನು ಕೆಟ್ಟತನದ ಮೇಲೆ ಮನಸ್ಸಿಟ್ಟಿದ್ದರೆ ಸ್ವಾಮಿಯು ನನ್ನ ವಿಜ್ಞಾಪನೆಯನ್ನು, ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ, ಹೇಳಿದ್ರ ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆ ಎಷ್ಟು ಸುಂದರವಾದಂತ ಭಾಷೆ। यदि मैं मन में अनर्थ की बात रखता, लेकिन कन्नड़ में उसका विवरण, ಕೆಟ್ಟತನದ ಮೇಲೆ ಮನಸ್ಸಿಟ್ಟಿದ್ದೀಯಾದ್ರೆ, जो गलत है, जो बुरा है, जो गंदा है, जो अनुसूचित है, जो लायक नहीं है, उस चीज के ऊपर अपना मन को मैं रखता, परमेश्वर मेरी बातें नहीं सुनता। मराठी बाइबल है तुम्हारे पास? किसी के पास है मराठी बाइबल? हाँ चलो पढ़ो सर। माझ्या मनात दुष्ट कर्माचा विचार असता, माझ्या कर्मात, धर्माचा दुष्ट कर्माचा विचार असता, माझ्या मनात दुष्ट कर्माचा विचार असता, हातात कर्म नाही, मनात कर्मचा, दुष्ट कर्माचा विचार पण असतात, तर प्रभु माझे न ऐकता, प्रभु माझे, हालेलुया। यहाँ पर मेरा मैसेज स्टॉप कर देता हूँ, क्योंकि मुझे इससे ज्यादा कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो भी मुझे बोलना था प्रभु की अगुवाई में मैंने आप लोग के सामने रखा। 3 चीजें, कि बच्चे बहुत स्मार्ट है, तुम लोग जवाब देगा ना, मेरे को एनकरेजमेंट होता है।
ओके, नेक्स्ट वीक में अच्छा मैसेज तैयार करके आ सकता है। ओके, 3 चीजें हमारी प्रार्थनाओं का शर्त होना, प्रार्थना में होना चाहिए, फुलफिल होना चाहिए। सबसे पहली बात क्या? विश्वास होना चाहिए हमारी प्रार्थना में। विश्वास से तुम जो कुछ भी मांगो मैं तुम्हें दूंगा, बराबर, यीशु मसीह का वचन। दूसरा क्या? यीशु मसीह के नाम में मतलब क्या? लाइसेंस है, कुछ भी मांगेगा तुम लोग यीशु मसीह की तरह मांगो, वो मांगो जिससे प्रभु को प्रसन्नता होती हो, प्रभु को महिमा मिलती हो, क्या? प्रभु का राज का पहला होता हो। तीसरी बात क्या? हाँ? नहीं, तीसरी बात, आखिरी बात मैंने बताया ना अभी, परमेश्वर का आज्ञाकारिता का जीवन हमारे अंदर होना चाहिए, प्रभु का आज्ञा पालन होना चाहिए। समझ में आप लोगों? इन सारे बातों को याद रख के प्रार्थना करेंगे हम लोग। चलो इस समय आगे बंद करेंगे, प्रार्थना करेंगे। हमारे स्वर्गीय अनुग्रहकारी परमेश्वर, प्रभु हम तेरे पवित्र नाम को धन्यवाद देते हैं। इस समय परमेश्वर जो कुछ भी तूने प्रकाशन हमारे सामने रखा है इसके लिए तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। स्वर्गीय पिता, ये सत्य है कि हम उस शिष्य के समान हैं जो प्रार्थना करना चाहते हैं, प्रार्थना करते भी हैं, लेकिन किस तरह से हम प्रार्थना करें वो हमें नहीं जानते परमेश्वर, हमें नहीं पता। और शिष्य ने तेरे पास आए और उन्हें कहा, प्रभु हमें प्रार्थना करना नहीं आता, तू हमें प्रार्थना करना सिखा। और तूने बड़े ही प्रेम से, बड़े ही प्रीति से, बड़े ही ममता को रखकर तूने प्रार्थना करना सिखाया परमेश्वर। और हम भी प्रभु तेरे चरणों में आते हैं और अभी अंगीकार करते हैं प्रभु कि तू हमें प्रार्थना करना सिखा, ताकि हमारी प्रार्थना में अर्थ हो, हमारी प्रार्थना में सच्चाई हो, हमारी प्रार्थना में गहराई हो, हमारी प्रार्थना में सामर्थ्य हो परमेश्वर, ताकि हमारी प्रार्थना के जरिए केवल हमारा ही नहीं, अनगिनत लोग का हम लोग भलाई कर सके, पिता परमेश्वर, अच्छाई कर सके। प्रभु बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको तूने इस कलीसिया में सिर्फ एक ही एक कारण के लिए चुना है प्रभु, वो है कि वो प्रार्थना करें। तुमको उन्हें चुना है परमेश्वर क्योंकि वो प्रार्थना करते प्रभु। आज का संदेश उन तमाम लोगों के लिए प्रभु था जिनको तूने प्रार्थना करने का वरदान दिया है, प्रार्थना करने का सेवा दिया है पिता परमेश्वर। बोले थे प्रभु कि इन सारे बातों को लेकर हम अपने प्रार्थना में जिए पिता, प्रार्थना जीवन में बढ़े परमेश्वर। तो ऐसा करेगा करके धन्यवाद करते हुए आदर महिमा गौरव तुझे देकर इन सभी प्रार्थनाओं को यीशु मसीहा मेरे बेटे और मधुर नाम से